गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के सुपर 15 क्वेश्चन के साथ पुनः उपस्थित हुए हैं। आज का यह 10वां खंड है। आशा है कि आपने विगत 9 खंडों को देखा होगा और उसका बार बार रिवीजन किया होगा। आइए हम 10वें खंड को देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी किस चीज की? परिसीमन, चुनाव सुधार, अल्पसंख्यक उत्थान, कोई नहीं। तो इसमें इसका उत्तर होगा चुनाव सुधार। दिनेश गोस्वामी समिति का निर्माण लोकसभा में चुनाव सुधार के लिए किया गया था। यही लोकसभा में निर्वाचन सुधार के लिए गोस्वामी समिति आई। दूसरा देखिए, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली 1985 में। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिए आप। इसमें आपको जानना चाहिए, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है कि आप जानते हैं कि 10वीं अनुसूची में दल बदल का उल्लेख है। संविधान की जो 10वीं अनुसूची है उसमें दल बदल का उल्लेख है। और 52वां संविधान संशोधन 52nd अमेंडमेंट आया था, 52वां संविधान संशोधन, इसके तहत राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी और दल बदल कानून आया था। तो यह ध्यान रखना है। 1985 भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया 1951। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था और पहले संविधान संशोधन के द्वारा नवी अनुसूची को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी नवी अनुसूची को शामिल किया गया। नवी अनुसूची पहले के क्वेश्चन में इसका उल्लेख हो चुका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नवी अनुसूची में और इसके अंतर्गत कृषि एवं कृषि भूमि से संबंधित कानूनों को लाया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन, भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं, कथन किसका है? तो इसका ये कथन है चार्ल्स मैटकॉफ का। तो एक और आप इतिहास में फैक्ट पढ़े होंगे, चार्ल्स मैटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्या है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। ये आप इतिहास में के क्वेश्चन में देखिएगा। फिर रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स जो है इनका भी पूछता है कभी कभी। तो इसमें द्वंदात्मक भौतिकवाद के जनक है, भौतिकवाद। और एक आप और देख रहे होंगे इसमें, ये मिल के बारे में उल्लेख है। तो मिल का भी अपना विचार है, ये भी एक समाजवादी विचारक थे और इन्होंने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया था। इसको यूटिलिटेरियन थ्योरी कहा जाता है। इनका कहना था कि जिस चीज में हमें खुशी मिलती है वह सही है, यानी मानव जिस चीज में खुश रहता है वह सही है और जिस चीज में उसे खुशी नहीं मिलती है यानी दुख मिलता है वह गलत। भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए व्यवस्था की गई थी। तो ये इसका उत्तर दोनों होगा, देख रहे हैं ना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति भी अगर कर दे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। जनजाति के लिए व्यवस्था की तो अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 दोनों में। अब देखिए इसमें मूल रूप से अंतर ये क्या है, लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति यानी एससी एसटी के सीटों में रिजर्वेशन का प्रावधान अनुच्छेद 330 के अंतर्गत किया गया, जबकि विधानमंडल में यानी विधानसभा में, विधानमंडल तो ना, विधानसभा में इसका जो है 332 के अंतर्गत एससी और एसटी के रिजर्व सीटों का प्रावधान किया गया। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए और बी दोनों। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। यहां पे देखिए लिखा हुआ है ए बी वाजपेयी यानी अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। लघु संविधान कहा गया था, मतलब किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया था? देखिए इसमें 42वां संविधान संशोधन। आप जानते हैं इसमें क्या है, मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था और इसी में ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य इसमें लाया गया। और देखिए अगला ही क्वेश्चन है आपका 8वां, संविधान संशोधन जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित था। इस क्वेश्चन को देने का मतलब है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है। आप लोग सीधा पढ़ते मौलिक कर्तव्य जो है किस संविधान संशोधन से है? तो 42वें संविधान संशोधन से, ध्यान रखिएगा। केंद्र और राज्य
यहाँ देखिए, अगर कुछ फैक्ट्स को देख लिया जाए तो 36 में देखिए 36वां संविधान संशोधन में है, इसमें सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था, याद रखिएगा, सिक्किम को। और यहाँ पर मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला था, मिजोरम को। आइए अगला देखें। केंद्र और राज्य के मंत्रिपरिषद का आकार उसके सदस्यों के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। यह किस संविधान संशोधन में कहा गया था? तो यहाँ पर आप गौर कीजिए, 42वां, इसको तो आप जानते ही हैं, लघु संविधान संशोधन या मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। बहुत सी चीज दी गई, लेकिन ये प्रमुख रूप से पूछा जाता है। अब देखिए इसमें दूसरा देखिए 36वां संविधान संशोधन, आपने देखा सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया है। 86वां संविधान संशोधन, यदि हम छोड़ देते हैं इसको, तो हम 91वां संविधान संशोधन, तो देखिए 51वां संविधान संशोधन, 51वां संविधान संशोधन, 91st संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए तुरंत दे दिया गया 86वें संविधान संशोधन संबंधित, तो यहाँ क्या है 10वां, 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार लागू किया गया। ये कब किया गया? 2010 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार ये पूछा गया है प्रश्न, इसलिए इसको हम फिर से आपको दिए हैं क्वेश्चन। आइए यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन देखें। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामाकरण, इन पंचायती राज नामाकरण किस नेता के सुझाव पर किया गया? तो ये किया गया M.K. गांधी, मोहनदास। नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित नेहरू द्वारा कब किया गया? तो ये ध्यान रखिए इसको, 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है, 1959 को किया गया। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि 24 अप्रैल है, 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये यहाँ 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है, उसे किस संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा अपनाया गया? तो ये याद रखिए, इसको 73वां संविधान संशोधन द्वारा अपनाया गया। ये कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो बना था 1992, और ये लागू कब हुआ था? 1993। लागू देखिए 1993। नगर पालिकाओं से संबंधित, यहाँ एक चीज और ध्यान में रखिए, 2 चीज है। 73वां संविधान संशोधन जो है, इसी के बाद अनुसूची कितनी आई थी? 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची आई थी, अनुसूची आई थी। और आप एक चीज जानते हैं, ये 11वीं अनुसूची में ये आपने 243 क से लेकर 9 तक के अनुच्छेद को, ये कर्ण शब्द याद रखिए, 9 तक के अनुच्छेद जो है वो क्या है? पंचायती भाग से, पंचायती राज से संबंधित है। देखिए पंचायत से संबंधित है, कितना है? 243 के क से लेकर 9 तक, इसको ध्यान रखना है। और यहाँ देखिए नगर पालिकाओं से, अगला क्वेश्चन में अगर देखते हैं, नगर पालिकाओं से संबंधित 74वें संविधान संशोधन में प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आप जान लीजिए, PV नरसिंह राव। और एक तथ्य ये है कि 74वां संविधान संशोधन, जहाँ देख रहे हैं 74वां संविधान संशोधन, ये भी आपका 1992 ही है, लागू 1993 से माना जाएगा। और इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ 12वीं अनुसूची आई, 12वीं अनुसूची। और ये अगर देखा जाए यहाँ 243 क से लेकर 9 तक है, तो ये 243 से त से लेकर 6 तक, आप इसको याद रखें। ऐसे वर्ड को त से लेकर 6 तक जितने अनुच्छेद हैं 243 के अंतर्गत है। और यहाँ ये है 9th है ना, यहाँ देख रहे हैं संविधान के भाग 9 के अंतर्गत ये आया, ये 9 क के अंतर्गत, 9 क के अंतर्गत इसको रखा गया, नगर पालिका से संबंधित विषयों को। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? काका साहेब कालेलकर। इस तरह आपने 15 क्वेश्चन को देखा। ये भी देखिए, ये भी पिछड़ी जाति आयोग से ही संबंधित है, लेकिन प्रथम नहीं है, ध्यान रखिएगा ये। और JVK राव और LM सिंघवी, ये भी समिति बनी है, किसके लिए? ये दोनों बनी थी पंचायती राज,